नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में आज नतीजों का दिन है। नतीजों के लिए मतगणना शुरू हो गई है और लगातार जारी है। आपको बताते चले कि देश में लोकसभा चुनाव को लेकर आज रिजल्ट सामने आ जाएगा। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की 7 संसदीय सीटों के नतीजों पर भी देश की लोगों की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हर संसदीय सीट के एक एक पल का अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं। आपको बताते चले कि इस बार दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा और जबकि बीजेपी अकेले ही चुनावी मैदान में है। भाजपा ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली की सीटों पर जो है वो सत्ता हासिल की थी, जिसमें उन्हें क्लीन स्वीप मिला था। वहीं आपको यह भी बताते चले कि भाजपा को 2014 के आम चुनावों में दिल्ली में लगभग 46.40% वोट मिले थे, तो वहीं आम आदमी पार्टी को लगभग 32% वोट मिले थे। तो वहीं आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी इस प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर थी, जबकि कांग्रेस 15% वोट लेकर तीसरे स्थान पर आई थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली में बीजेपी को 56 से ज्यादा प्रतिशत जो है वो वोटों का मिला था, तो वहीं कांग्रेस को 22% वोट शेयर लेकर दूसरे स्थान पर आई थी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी 18.2% वोट प्राप्त कर तीसरे स्थान पर थी। वहीं इस बार चांदनी चौक लोकसभा सीट पर प्रवीण खंडेलवाल जो है वो भाजपा की ओर से हैं और साथ ही साथ उनके विपक्ष में जयप्रकाश खड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस से हैं और इनके बीच जो है वो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि आज देश भर में लोकसभा चुनावों को लेकर मतगणना जारी है और जिसमें आज शाम को साफ हो जाएगा कि आखिर अब की बार किसकी सरकार, और जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात हो, राजधानी दिल्ली की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, सभी जगहों पर मतगणना जारी है और लगातार उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो एनडीए है वो गठबंधन पर भारी पड़ती हुई कहीं कहीं दिख रही है। तो वहीं आपको बता दें कि रुझानों में जो फेरबदल है वो लगातार बरकरार है और लगातार जो अपडेट है वो आती जा रही है, जिसमें आपको बताते चले कि गठबंधन की भी सीटें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में आज सभी की निगाहें जो है वो नतीजों पर टिकी हुई है। आज शाम का सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर 2024 में अब किसकी सरकार होगी। तो अब वही, और इसी बीच आपको बताते चले कि चुनाव आयोग के जो 543 सीटें हैं उनको लेकर जिस पे तरीके की जो भी जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए थे उस पर मतगणना लगातार जारी है और जिसमें आपको बताते चले कि 19 अप्रैल को चरणों में मतदान शुरू हुआ था और जो कि 1 जून को कंप्लीट हुआ और उसके बाद आज 4 जून की तारीख को नतीजे जो है वो शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि देश के 18वीं लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में मतदान के बाद आज नतीजों का दिन आ गया है। केंद्र की सरकार में नरेंद्र मोदी के हैट्रिक लगाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन जो है उसकी हवा देखने को मिलेगी, यह सब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। तो आपको जिस तरीके से लगातार आंकड़ों के जो रुझान आ रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं और पल पल की अपडेट जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि देश में इन दिनों जहां देखा जाए रुझानों में एनडीए की बढ़त जो है वो लगातार बनी हुई है, तो गठबंधन भी कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी काफी ऐसी सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी सत्ता में वापसी करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि राजधानी दिल्ली की बात की जाए या उत्तर प्रदेश की, बिहार की बात की जाए या मध्य प्रदेश के, हर जगहों पर रुझान जो है वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जहां एक तरफ देखा जा रहा था कि एनडीए जो है, बीजेपी जो है वो सत्ता पे वापसी करती हुई रुझानों में दिखाई जा रही थी, लेकिन अब जो रुझान आ रहे हैं, अब जिस तरीके से मतगणना आगे बढ़ती जा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी सीटों पर कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है और अधिकतर ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो 7 लोकसभा सीटें हैं और जिसमें सभी की जो है वो राजधानी दिल्ली पर निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच जो है वो कड़ा मुकाबला है और जिसमें आपको बताते चले कि शुरुआती रुझानों में कन्हैया कुमार मनोज तिवारी से आगे निकल रहे थे, लेकिन अब जो रुझान आए हैं उसमें एक बार फिर से एनडीए को, बीजेपी को 7 की 7 सीटें जो है वो दिल्ली में मिलती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताते चले कि वहीं एमपी की बात की जाए तो एमपी में जो रायबरेली है वहां से भी
बीजेपी जो है वो पीछे नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वहां पर अपने कब्जा बनाए हुए है और साथ ही साथ जो रुझान है, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की जो हवा है उसने अपना रुख बदल लिया है और कई सीटों पर अपना कब्जा करते हुए इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। तो इंडिया गठबंधन भी जो है वो पूरे दमखम के साथ मैदान में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। आपको बताते चलें कि इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही है, रायबरेली में, अमेठी में, दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 20,000 वोटों से स्मृति ईरानी जो है वो पीछे चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि रायबरेली से राहुल गांधी 28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो यह बहुत ही बड़ी खबर है, जिसमें कि आपको बताते चले कि अमेठी से स्मृति ईरानी जो है वो बीजेपी की ओर से खड़ी है और जहां वो 14,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हो सकता है कि एनडीए के लिए ये बहुत बड़ा झटका हो, क्योंकि स्मृति ईरानी जो है वो अमेठी की सीट से है और अमेठी एक हॉट सीटों में से एक है। और जहां आपको बता दें कि अमेठी से अब स्मृति ईरानी जो है वो 14,000 सीटों से पीछे चल रही है, माफ कीजिए 20,000 सीटों से जो है वो पीछे चल रही है। और जिसमें आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है वो 28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर नतीजे सामने आ रहे हैं तो उसमें जो है रुझानों में हेर फेर जो है वो बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि अमेठी से स्मृति ईरानी जो है वो बीजेपी की ओर से खड़ी हैं और जहां पर उनका मुकाबला जो है वो राहुल गांधी से है और राहुल गांधी जो है उनको पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी 28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और जबकि 14,000 वोटों से स्मृति ईरानी जो है वो पीछे चल रही है। तो जिस तरीके से चुनावी माहौल आज पूरे देश में बना हुआ है, सभी की निगाहें जो है, सभी के मन में एक ही बात है कि आखिर आज शाम को चुनाव आयोग की ओर से किसकी जीत का परचम जो है लहराया जाएगा या फिर किसकी जीत के परचम की जो जानकारी है वो दी जाएगी। क्योंकि पूरे देश में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन एक तरफ है और एक तरफ बीजेपी है और दोनों के बीच जो है कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है और जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, ये दोनों आपस में जो है आमने सामने कड़ी टक्कर एक दूसरे को दे रहे हैं। वहीं रुझानों में अगर बात की जाए तो पिछले दिनों जो भी एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं एनडीए को 300 के पार जो है वो सीटें जाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से मतगणना हो रही है, लोगों ने जिस तरीके से मतदान दिया है, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी सीटों पर कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से लगातार विपक्ष के नेताओं की ओर से कहा जा रहा था कि 295 जो सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो उनके करीब जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार हम आपको पल पल की अपडेट बता रहे हैं, जिसमें कि लगातार माहौल जो है, चुनावी माहौल जो है वो गरमाया हुआ है और सीटों पर, सभी राज्यों की सीटों पर जो है लगातार नजरें बनी हुई हैं। राजधानी दिल्ली में जो है वो पारा चरम पर है। आपको बताते चले कि हालांकि राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां से बीजेपी को जीत हासिल करना जो है वो ज्यादा उसमें मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अगर आप पिछले इतिहास की बात करेंगे तो 2 बार से जो है वो बीजेपी का कब्जा लोकसभा सीटों पर रहा है और लगातार तीसरी बार भी अभी जो रुझान राजधानी दिल्ली से सामने आ रहे हैं उसमें इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि इस बार भी दिल्ली में सभी की सभी जो 7 लोकसभा सीटें हैं उन पर भी बीजेपी का ही कब्जा जो है वो वापसी होगी। हालांकि आपको बताते चले कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दमदार कैंडिडेट है कन्हैया कुमार जो है उनकी कड़ी टक्कर मनोज तिवारी से देखने को मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके से अब आंकड़े आए हैं सामने और जिस तरीके से मतगणना लगातार जारी है और जो रिजल्ट सामने आ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं अब कन्हैया कुमार जो है वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और मनोज तिवारी जो है बरकरार अपना तीसरी बार जो है उनका जो सीट पर शासन है वो बनता हुआ नजर आ रहा है।
तो इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी से अविरल जुड़ गए हैं। अविरल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं गंगाराम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गंगाराम जी। तो जिस तरीके से अब नतीजे सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये उलटफेर बहुत बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अविरल जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी को क्लीन स्वाइप होता हुआ दिख रहा है। जी देखिए, अभी जो दिखाया जा रहा है, मैं भी एक चैनल पर अभी देख आपको दिखा रहे हैं को, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन रही है, तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, स्पष्ट नजर आ रहा है। तो कौन से किस आधार पर खुशी मना रहे हैं, इनका कौन सा क्राइटेरिया खुशी मनाने का, ये समझ बाहर की बात है कि फलाना सीट पर आ गए, फलाना सीट पर आ गए, इस आधार पर ये सोच रहे हैं ये सरकार बना लेंगे, तो बहुत आश्चर्य है। आगे भी रहेगा, लेकिन मैंने जो कहा था, मैंने कई बार कहा, सैकड़ों का 4 तारीख को 4 बजे 400 पार होगा, निश्चित है 4 बजे और 400 पार होगा। जी, तो जिस तरीके से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सर जो इंडिया गठबंधन है वो भी अब कई सीटों पर जो है सत्ता में वापसी करता हुआ नजर आ रहा है। तो हम गंगाराम जी के पास जाना चाहूंगी। गंगाराम जी, इंडिया गठबंधन का भी जो जादू है वो चलता हुआ अब नजर आ रहा है। गंगाराम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी मेरी आवाज होगा? हेलो गंगाराम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी गंगाराम जी, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है इंडिया गठबंधन को लेकर? जी, मैंने पहले ही कहा था, देखिए कि हमारा इंडिया गठबंधन 295 प्लस सीटें जीतने जा रहा है और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। ये लोग जो सपना देख रहे थे 400 पार का, ये कहीं भी आंकड़ा कहीं नजर नहीं आ रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि मीडिया जो दिखा रहा था जिस तरीके का, मैंने कहा था कि अब की जो नतीजे होंगे वो बिल्कुल चौंकाने वाले होंगे। देखिए, अपने आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी भी अपनी सीट से पीछे नजर आ रहा है। मैंने बोला था, कल भी डिबेट में बोला था कि अब की सीट नरेंद्र मोदी जी की बची हुई है। तो वही देखिए नतीजे सामने आ गए हैं कि अब की नरेंद्र मोदी जी की सीट फंसी हुई है और रायबरेली भी जीत रहे हैं हम लोग, वायनाड भी जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, और हम लोग उत्तर प्रदेश में अकेले समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन इनसे ज्यादा बहुमत हासिल कर रहा है उत्तर प्रदेश में, और हम लोग 295 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। दिल्ली में भी हम लोग हर जगह अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता की जीत है। जनता ने इन लोगों ने कहा था ना संविधान बदल लेंगे, तो उस चीज का जनता इन लोगों को जवाब दे रही है, क्योंकि जनता खामोश थी, इस बार चुपचाप थी। और इनके जो बयान उलटफेर जो आ रहे थे, इन्होंने हिंदू मुस्लिम तानाशाही जिस तरीके का संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, महंगाई को इन्होंने कर दिया, तो बस जनता ने कह दिया है कि अच्छे दिन आएंगे और मोदी जी जाएंगे। तो इसके साथ हम लोग अमेठी की बात की बनाने जा रहे हैं। जी अविरल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में स्मृति ईरानी जो है वो पीछे चल रही है। देखिए, अभी बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे थे, कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सीट फंसी हुई है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई है, ये अभी दिख रहा है, चैनलों पर आ रहा है। अब पता नहीं ये कौन सी फेक न्यूज चैनल देखते हैं जिसमें इन्हें इस प्रकार की खबरें हासिल होती हैं। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की, हम 300 के पार जा रहे हैं, कई चैनलों पर ये स्पष्ट अभी नजर आ रहा है। तो इस बात को भी नहीं देखना चाहिए, 300 के करीब हम जा चुके हैं, उसके बाद ये कौन सी खुशी आखिर मना रहे हैं? जब हमने सरकार लगभग बना ली है तो ये कौन सी खुशी मना रहे हैं? हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आ चुकी है रुझानों के मुताबिक, लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दी है कि हमारी केवल 300 सीटें आएंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 450 सीटें हमारी निश्चित रूप से आएंगी। गंगाराम जी, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं?
इंडी गठबंधन को 2 सीटें भी नहीं मिलेंगी। 295 सीटें मिलेंगी। देखिए, जो ये मीडिया पर देख रहे हैं वो बिकी हुई मीडिया है, वो गोदी मीडिया है। ये इलेक्शन कमीशन साइट पे जाए तो आप कौन सी मीडिया पे देख रहे हो? ठीक है, इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाकर आप देखिए, सारे नतीजे आपको नजर आ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ 295 हम लोग सीटें जीतने जा रहे हैं और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये जनता की जीत है कहीं ना कहीं। जो इन्होंने वादा किया था, सपना दिखा था कि अच्छे दिन आएंगे, इन लोगों ने कहा समझा मिलेंगे, तो जनता ने चुपचाप वोट के माध्यम से उनको जवाब दे दिया है। अनुराग ठाकुर जी 65,000 वोटों से आगे हैं हमीरपुर से, इस बात को भी आप याद रखिए। अभी देखिए, ये लोग स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। रायबरेली ये लोग कह रहे थे रायबरेली पीछे है। बनारस में भी मैं बता रहा हूँ कि अभी का हाल अभी देख रहा था मैं, तो 10,000 वोटों से नरेंद्र मोदी जी पीछे चल रहा है, 10,000 वोटों से। तो नतीजे सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, और हम लोग बढ़त बनाए हैं और शाम तक हम लोग बढ़त बनाएंगे और सरकार भी हम लोग बनाएंगे। 295 सीटों पर हम लोग सरकार बनाएंगे, सीटें आएंगी हमारी। इंडिया गठबंधन इस बार अच्छा कर रहा है, अच्छे तौर जनता की क्योंकि इन्होंने अच्छे वादे तो किए थे, नहीं नजर आए ना अच्छे वादे जनता को, तो जनता ने कह दिया अच्छे दिन अब आएंगे, अब मोदी जी तब जाएंगे, जब मोदी जाएंगे तब अच्छे दिन आएंगे। जनता समझ चुकी है कि मोदी जी जाएंगे तब अच्छे दिन आएंगे। अगर बात की जाए अरे छिंदवाड़ा से भी बीजेपी आगे है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से भी भाजपा आगे है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे है। कौन सी हवा में आप घूम रहे हैं? देखिए, आप गोदी मीडिया वाला चैनल देख रहे हैं। गोदी मीडिया पहले भी 405 चिल्लाता रहा है, आप लोग भी 405 चिल्लाते रहे हैं। और सुबह से इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। और हम लोग ये इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। लगातार हमारी चर्चा जो है बनी रहेगी। आपको बता दें कि जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि भाजपा से कृपा शंकर सिंह जो है वो 6,004 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से लगातार चुनावी माहौल बना हुआ है, उसमें मछली शहर से भी बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि लगातार जो है अपडेट हम आप तक पल पल के पहुंचा रहे हैं। भाजपा से कृष्ण शंकर सिंह 6,004 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से लगातार पूरे देश भर में चुनाव को लेकर सरगर्मियां बनी हुई है, उस बीच लगातार जो है आंकड़ों में हेरफेर हो रहा है, जिसमें कि आपको बताते चले कि जौनपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा बाबू सिंह कुशवाहा 5,077 वोट जो है उनको अभी तक मिल चुकी हैं। आपको बता दें कि बसपा से श्याम सिंह यादव को मिले 2,441 वोट। तो आपको बता दें कि ये आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा को 927 मतों से जो है वो आगे चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि जौनपुर से सामने आ रही है, जहां पर लगातार जो है भाजपा की वोट जो है पाले में बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी खबर का रुख करते हैं, जिसमें मछली शहर से भी बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि मछली शहर में भी लगातार आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। कृपा शंकर सिंह जो है वो 6,004 वोटों से आगे चल रहे हैं। भाजपा से हैं कृपा शंकर सिंह और लगातार उनकी बढ़त बनी हुई है। सपा से बाबू सिंह कुशवाहा 5,077 वोटों से जो है अभी तक वो हासिल कर पाए हैं। और बसपा से श्याम सिंह यादव को अभी तक 2,471 वोट जो है वो अभी तक मिले हैं। आपको बता दें कि भाजपा 927 मतों से आगे चल रही है। तो लगातार जो है ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी बीपी जो है लगातार जो है भाजपा का जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर मतगणना जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, वैसे वैसे जो है आंकड़ा और रुझानों में भी बहुत बड़ा फेरबदल जो है देखने को मिल रहा है। तो दोबारा से हम अपनी चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। गंगाराम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में 7 सीटों पर जो बीजेपी का कब्जा है वो ही अभी तक भी रुझानों में नजर आ रहा है। यहाँ इंडिया गठबंधन की जो है किसी भी तरीके की कोई सीट आती हुई नजर नहीं आ रही है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी धीरे धीरे नतीजे आने शुरू हुए हैं और नतीजे आएंगे। शाम तक आप इंतजार कीजिए और शाम तक देखिए हम लोग जिस तरीके से इस बात को आप सोचिए कि जिस तरीके से भाजपा भारतीय जनता पार्टी को जो मीडिया दिखा रही थी या जिस तरीके से दावा भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कर रहे थे, उस तरीके से नतीजे इनके विफल होते जा रहे हैं और हम लोग बढ़त बनाते चले जा रहे हैं।
तो हम लोगों का बढ़त बनेगी और शाम तक आप नतीजे देखिएगा कि हम लोग विश्वास दिलाते हैं, विश्वास करते हैं कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी 7 सीटों पर। देखिए अभी कन्हैया कुमार जी आगे थे, ये पीछे तो अभी एक चल रहा है, लेकिन हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारी सरकार अच्छी इस बार गरीबों मजलूमों की सरकार, देश के जो गरीब किसान युवा बेरोजगार जो है लोग, उनकी सरकार बनेगी। उन्होंने अपना दमखम दिखाया, वोट किया है, अच्छे दिन का आपकी वादा उन्होंने किया है, तो इसलिए शाम तक इंतजार कीजिए। हमारी इंडिया गठबंधन सरकार, इंडिया गठबंधन लगातार हमारा कब्जा करता जा रहा है और आगे भी हम लोग बहुमत हासिल करेंगे। जी, अगर अविरल जी वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी अविरल जी, आपने मेरी बात सुनी? जी आप एक बार रिपीट कर दीजिए। जी मैं ये बोल रही हूँ कि वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं। देखिए वो जिस प्रकार से बेबुनियाद बात कर रहे हैं करते रहे। नरेंद्र मोदी की सीट की जहां तक बात है, मैं आपको इस बात को गारंटी के साथ कह रहा हूं, इंडी गठबंधन के उम्मीदवार की जमानत निश्चित रूप से जब्त हो जाएगी। अभी देखते जाइए। देखिए ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं। अभी आपने बताया कि बनारस सीट पे नरेंद्र मोदी जी पीछे चल रहे हैं, सुबह से लगातार पीछे ही चल रहे हैं और उसके बावजूद ये लोग नहीं मान रहे। दूसरी बात, ये लोग इंडिया को ये बताइए, इंडिया का ही ये लोग तौहीन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी से लेके उनके चेले तक इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन करें। इंडिया का नाम लेने में इंडिया का भी नाम लेने में शर्मा रहे हैं ये लोग, और ये लोग विश्व गुरु बनाएंगे। इंडिया का भी नाम लेने में शर्मा रहे हैं लोग, बेइज्जती महसूस हो रही लोग को, इंडिया का नाम लेने में बेइज्जती महसूस हो रही लोग को। तो ये समझिए, तो ये लोग देश के हित कहाँ करेंगे? ये लोग ऐसे विश्व गुरु बनाएंगे क्या, जहाँ इन्हें इंडिया का नाम लेने में शर्म आ रही है? इंडी कह रहे हैं उसको। तो इस तरीके ये लोग अपनी हार का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग लगातार झूठ बोलते चले आ रहे 10 सालों में इन्होंने सिर्फ झूठ बोला। जनता इस बात को समझ चुकी है। अब इस बार इनको मौका नहीं देगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी हमारी। अविरल जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से रुझान सामने आ रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बार बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान हो सकता है? देखिए बीजेपी एनडीए 400 पार जाएगा निश्चित है, आप इस बात को लिखकर रख लीजिए। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में 80 में 80 भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीतेगी। अभी ये बहुत शुरुआती रुझान है, अभी नतीजों में काफी समय है। 4 बजे 400 पार हो जाएगा, ये गंगाराम जी इस बात को लिखकर रख लें। तो सर आपका यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ही आने वाली है? देखिए कहने को ये कुछ भी कह सकते हैं, हम तो कह रहे देश के अंदर 542 सीटें, ये कहने को तो कह सकते हैं सीटें आ सकती है। 400 सपना देखने वाले जो नरेंद्र मोदी खुद की सीट से पीछे चल रहे हैं, स्मृति ईरानी के पीछे चल रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं, ये लोग कहाँ पर ये लोग झूठे वादे कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम लोग सरकार लाने जा रहे हैं। क्योंकि इनकी यही तो समझ लीजिए कि जिसको इंडिया का नाम लेने में शर्म आ रही हो, जिसको इंडिया में कुछ नाम लेते बेइज्जती महसूस हो रही हो, तो ये कहाँ समझ रहे? उसे इंडी कह रही है, इंडिया भी नहीं कह रहे, क्यों? शर्म लग रही है ना, इनको बेइज्जती लग रही है। अब ये लोग भारत को विश्व गुरु बनाई, जनता इस चीज को समझ चुकी है। और उन्होंने बाखूबी जनता ने, भारत की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको वोट से इनको चोट पहुंचाने का काम किया है निश्चित रूप से। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को ये सामना करना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता समझ चुकी है कि बनारस में इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ जो गरीब मजदूर गुजराती लोग लाकर वहाँ पर जो प्लान लगाया, वहाँ के लोकल लोगों को उन्होंने वहाँ पर दिया नहीं, तो वहाँ के लोकल लोग मतदाताओं ने वहाँ पर अपनी मत बना लिया है इनको वहाँ पर नरेंद्र मोदी को वापस गुजरात भेजने का, और पूरी भारत में जनता ने मन बना लिया कि गुजरात इनको भेजने का बात। अगर गंगाराम जी बिहार की बात की जाए तो बिहार में इंडिया गठबंधन जो है काफी पीछे नजर आ रहा है। देखिए बिहार में शाम तक आप देखिए, बिहार में बहुत तगड़ा खेला होगा, बिहार में बहुत तगड़ा खेला होगा, और जो नाम इनके जो किए है वही वहाँ पर खेला होगा बहुत तगड़ा। शाम तक आप नतीजा देखते रहिए।
और वहां पर भी हम लोग बढ़त बना रहे हैं और लगातार हमारी बढ़त बढ़ती जा रही है और वहां पर भी हम लोग जीत हासिल करेंगे निश्चित रूप से। उत्तर प्रदेश जिस तरीके समाजवादी ने यहाँ पर 30+ सीटों पर काबिज कर रखा है ना, वैसे वहां पर हम लोग लगातार काबिज किए हुए हैं और हम लोग सरकार बनाएंगे। ये लोग कहीं से भी अब नहीं नजर आएंगे, मैं इस चीज का वादा करता हूँ। आप निश्चित रूप से अगर मलिक भाई से अपने कहना चाहूंगा कि यहाँ थोड़ा संयम रखिए, धैर्य रखिए और शाम तक देखिए कि यहाँ 295+ सीटों से हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनते जा रही है। आप जो हिंदी कह रहे हैं इसे को आप इंडिया भी कहते नजर आएंगे। जी अविरत जी, बिहार पर आपके क्या विचार इंडिया है? लड़ा था और इंडिया ही जीतेगा। जी देखिए, जहां तक बिहार का विषय है, हमें 99% सीटें बिहार में मिलेंगी, इस बात को याद रखें। तो और जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, जी हमें 100% सीटें मिल रही हैं, 80 में 80 आ रही हैं। दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली में 7 में 7 आ रही हैं। उत्तराखंड में 5 में 5 आ रही हैं। राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, 100% सीटें हमें मिल रही है। इस बात को समझ लें। लेकिन अविरत जी, ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया गया था वो फीका होता हुआ जो है अभी के रुझानों में नजर आ रहा है? देखिए 300 पार अभी हो चुका है। मैं एक दूसरे चैनल पर मैंने देखा है तो 300 पार हो चुका है और 400 पार 4 बजे तक हो जाएगा। अभी काफी लंबा समय है। 11 बजे से पहले हम 300 पार कर ले रहे हैं, 300 के आंकड़े को छू ले रहे हैं। क्योंकि तो उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों में से एक अमेठी है और जहां से स्मृति ईरानी जो है वो पीछे चल रही है, वही वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हॉट सीटें हैं वहां पर अभी बहुत लंबा बीजेपी को जो है नुकसान होता हुआ कुछ नजर आ रहा है। नहीं देखिए, मैं बताता हूँ। चलिए, जिस प्रकार से हमें आकलन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, वो हमारा विश्लेषण का तरीका ही मुझे लग रहा है गलत है। हमें विश्लेषण इस आधार पर करना चाहिए कि सरकार किसकी बन रही है, क्योंकि अभी से आप डिसाइड नहीं कर सकते किस सीट पर कौन जीत रहा है, किस सीट पर कौन हार रहा है। अभी बहुत शुरुआती रुझान है। तो रुझानों के मुताबिक हमारी सरकार बन चुकी है। आपको डिबेट इस विषय पर करनी चाहिए। हमारी 300 सीटें आ चुकी हैं, 300 के आंकड़े को हम सर तो अभी हम डिक्लेयर तो डिबेट पे कर नहीं सकते कि बीजेपी की सरकार बन गई। रुझान तो सर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, इंडिया गठबंधन भी जो है वो बीजेपी को पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है। कौन जीत रहा है? नहीं, डिक्लेयर अगर ये नहीं कर सकते कि सर किसकी सरकार बन रही है तो डिक्लेयर हम आपको आंकड़ों के आधार पर ही तो सर हम आपसे जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके से मतगणना आगे बढ़ रही है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसी के बिहाफ पर जो है ये चर्चा की जा रही है। बिल्कुल, देखिए स्थिति क्लियर होने में अभी 2 बजे तक का वक्त लगेगा। तो रुझानों के अनुसार जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं, मैं उसकी के बिहाफ पर आपसे बोल रही हूँ कि अमेठी में जिस तरीके से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी को नुकसान हो जाए। नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। निश्चित रूप से अमेठी से वो जीत रही है। जी गंगाराम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अविरल जी खुद ही अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ही बात में 2 बातें कह रहे हैं। ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि अभी नतीजे आने बाकी हैं, अभी आने दीजिए, दूसरी तरफ कह रहे कि रुझान हमारे दिखाया जा रहा है। तो मैं भाई इनसे कह रहा हूँ कि देखिए, या तो आप नतीजों पे गौर फरमा लीजिए या फिर रुझानों की बात कर लीजिए। दूसरी बात देखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए जो आप पीछे चल रहे हैं यहाँ पर अमेठी में, बात क्यों नहीं करें? हार जीत तो यही होगी। बनारस यहाँ पे जो और सीटें जहाँ के आपके नेता है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी आप कैसे कह सकते हैं? वही पीछे चल रहे हैं। देखिए ये जो बिहार में बहुत बड़ा खेला होगा, बिहार में बहुत बड़ा खेला होगा और बिहार से ही हम लोग जीत निश्चित करेंगे और बिहार से ही हम लोग सरकार बनाएंगे। ठीक है, सरकार तो हम लोग बिहार में ये हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा तो एक संवाददाता जुड़ा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये भाई देखेंगे जो मेरे नेता जी मायूसी है, कहीं मायूसी नहीं है, वहाँ पर जंग का माहौल है। अभी मैं मौजूद था एक दूसरे टीवी चैनल पर, उसका संवाददाता कांग्रेस मुख्यालय में था। वहाँ पर दिल्ली के हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारा कहीं मायूसी नहीं है, वहाँ पर
पूरा संकेत कब लगे हुए। क्यों झूठ बोल रहे हम हैं लोग टेलीविजन वहाँ चैनल पर पे बैठकर? की तैयारी करने करोड़ों जा रहे लोग हैं आपको देख और रहे शाम हैं। तक देखिए आर्या ढोल न्यूज नगाड़ों के के इतने साथ बड़े स्तर हम पर लोग दर्शक की हैं, तैयारी उसके करेंगे बाद और इतने बड़े सरकार नेशनल बनाएंगे। टेलीविजन चैनल में बैठकर झूठ बोल रहे हैं आप। आर्या न्यूज में कम से कम झूठ मत बोलिएगा। देखिए आर्या न्यूज झूठ तो बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि देखिए आपके झूठ सिर्फ वो चैनल बोलते हैं जहाँ से इन्होंने ले रखा है कुछ। हमारे नेताजी कहते हैं चमचा चमची जो जिनसे आगे पीछे घूमते हैं, वही लोग 400 पार का आंकड़ा दिखा रहे थे, अब कहाँ गए भाई? वो अभी भी दिखा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन साइड पे नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन साइड पे नहीं आएंगे तो आप भी उन्हीं में से, आप भी उन्हीं का चैनल देख रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि आप जो है सपने से बाहर नींद खोलिए और निकलिए, हकीकत को देखिए जमीन पे क्या चल रहा है। जमीन पे आपकी स्मृति ईरानी जी पीछे चल रही है, जमीन पे आपके बनारस के प्रधानमंत्री पीछे चल रहे हैं। आप क्यों सबको स्वीकार नहीं कर रहे हैं? जमीन पे बात करिए, हवा हवाई छोड़िए, 400 पार का सपना छोड़िए। मैंने कहा था ना कि कुर्सी बेचने वाला 400 पार 400 पार 400 की चिल्लाता है और वही 100-200 में सिमट जाता है, देखे चला जाता है, तो वही हाल होगा। आपकी 200 से ऊपर सीटें नहीं आ रही हैं। अग्रज जी समझिए, आप हवा हवाई छोड़िए, जमीनी हकीकत पे आइए। आपकी स्मृति ईरानी रायबरेली आप हार रहे हैं, वायनाड आप हार रहे हैं, आप बनारस हार रहे हैं, अमेठी हार रहे हैं। मत पकाइए चैनल पे बैठ के। ठीक है, मेरे से गोकुल जी ये दिन में जी, अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, बिल्कुल बिल्कुल गंगाराम जी, हिमाचल की बात की जाए तो वहां से मंडी से कंगना रनौत जो है वो बाजी मार गई हैं। पूरा क्लीन स्वाइप जो है 30,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं, तो काफी बड़ा अंतर है। देखिए हिमाचल में, देखिए हिमाचल में भी अभी हिमाचल में उलटफेर होगा बहुत तगड़ा। अभी आपने देखा होगा कि हिमाचल, लेकिन जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं सर, उनसे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। वहाँ पर होगा, आप देखिएगा वहाँ पर जो आने की है वो निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि देखिए सांसद भारतीय जनता को ऐसे नहीं बनाएंगे जिसको बोलना नहीं आता हो, जिसको जनता जनता की आवाज की बात ना कर पा रहा हो, जिसको ये ना पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलना है, तो वहाँ पर जनता नहीं सुनेगी। ठीक है, वहाँ पर जब बोलती है तो खुद में पता होता है कि जनता जिसकी बात रख नहीं पाती है, जनता के पक्ष की बात रख नहीं पाती है, जो गरीबों के लिए मजबूरी नहीं सकता, उनकी सरकार की बात नहीं सकता, तो जनता उसे वोट नहीं करेगी। चलिए मैं बता देता हूँ, कांग्रेस के उम्मीदवार छिंदवाड़ा से पीछे हैं, नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं और 300 के आंकड़े को हम छू चुके हैं। तो ठीक है, जिस तरीके से जो आंकड़े आ रहे हैं, अविरल जी आप लगातार कह रहे हैं कि एनडीए मतलब बीजेपी जो है वो सरकार बनाने जा रही है आपके अनुसार, तो आप ये बताइए सर कि जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में खींचतान चल रही है, तो इसमें कितने बीजेपी की सीटें आने वाली है? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी 80 में 80 आ रही है और जहां तक बात है दिल्ली की, हम 7 में 7 जीत रहे हैं, हिमाचल में 100% जीत रहे हैं, हरियाणा में 100% जीत रहे हैं, उत्तराखंड में 100% जीत रहे हैं। 33 सीटों पे समाजवादी पार्टी यूपी में बढ़त बनाए है। अब ये कह रहे कि हम 80 में 80 सीट जीत रहे हैं। अरे बढ़त में और जीत में फर्क है। 8 सीटों पे हम जीत रहे हैं, तुम बढ़त बना रहे हो, अभी पीछे चले जाओगे, 2 घंटे में पीछे चले जाओगे। ठीक है, लेकिन ऐसा तो बीजेपी के साथ भी हो सकता है अविरल जी, क्योंकि आंकड़े तो जो है अभी आ ही रहे हैं ना, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आंकड़े तो अभी आ ही रहे हैं। कॉन्फिडेंट है, इन्होंने जनता की बात नहीं की है, भरोसा है। लेकिन कॉन्फिडेंस के चक्कर में सर ओवर कॉन्फिडेंस होना तो कहीं ना कहीं नुकसान के लिए हो जाता है उससे। बात नहीं की, इन्होंने क्यों करेंगे भाई? गैस सिलेंडर में इतना महंगा कर दिया, युवाओं को रोजगार दिया नहीं, किसानों को दोगुनी आय की नहीं। ठीक है, तो जनता की कोई बात नहीं, अब इनका खुद का मैनिफेस्टो को नहीं बनाया और 400 पार हो जाएगा। इनका मैनिफेस्टो तक नहीं बनाया। अब की महिलाओं ने भी अपना मन बना लिया था कि हमको खाते में 1 लाख रुपया लेना है, और जो इन लोगों ने 400 से 1100 का सिलेंडर दिया है, तो वही इनको क्या करेंगी, वो 400 पार का ही सपना देख रहे थे ना, वही इनको 200 पे लाके कर देंगी। लेकिन गंगाराम जी, जिस तरीके से बीजेपी के कैंडिडेट्स जो है उत्तर प्रदेश में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, तो ये इंडिया गठबंधन को काफी जो है वो पीछे छोड़ रहे हैं। ये तब से
मैं तब से इस पे देखिए मैं बात कह कर रहा रहा हूँ, हूँ कि लेकिन एक बार यूपी भी में इस बात सिर्फ को नहीं यूपी में देख रहे हैं सिर्फ कि अकेले मध्य अपनी दम प्रदेश पे की बात ये समाजवादी बात कर रहे पार्टी हैं। मध्य 33 प्रदेश सीटें में जीत 29 रहा में है, 29 पर जीतों हम पे आ गए हमारी हैं। कांग्रेस है। मध्य यानी कि प्रदेश आप की आकलन कीजिए कि हम लोग 40 प्लस मध्य सीटों प्रदेश पर की एकमात्र हम लोग ऐसा क्योंकि 40 उत्तर प्लस सीटों पर प्रदेश आगे हैं। में बिल्कुल सर 29 में देखा 29 जाए तो पर हम आ गए गंगाराम जी मध्य उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में इंडिया गठबंधन जो है वो काफी मजबूती के साथ उसने जो है अपनी रैलियां की हैं, लोगों से वादे किए हैं और उसके बाद जिस तरीके से मतगणना मध्य आज प्रदेश जारी की है तो चर्चा कहीं ना करनी कहीं चाहिए। मध्य अभी भी प्रदेश में इंडिया 29 में गठबंधन पर जो बीजेपी है वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए यूपी में इनकी सरकार भी है राज्य में, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग आधे पे काबिज है हम लोग, तो हम लोग भी बढ़त बनाए हुए हैं। इनकी सरकार यहाँ होने के बावजूद भी क्यों यहाँ पर सिर्फ ये धर्म बात करते हैं, युवाओं की बात नहीं करते हैं, किसानों की बात नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग आधे ज्यादा बढ़त बनाए हुए हैं यहाँ पर। और शाम तक आप देखिए कि हम लोग निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन आता हुआ दिख रहा है आपको? मैं बता रहा मैम कि 295 प्लस सीटों पर हम लोग सरकार बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप ले जाएंगे? उत्तर प्रदेश में सीटें हमारी, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कम से कम हमारी सीटें 45 सीटें हमारी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन। जी अविरल जी 45 सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन की। मैं तब से इस बात को कहना चाह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की ये बात कर लें। मध्य प्रदेश में 29 पर हम आगे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं गंगाराम जी। अविरल जी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और गंगाराम जी ने कहा है कि 45 सीटों पर इंडिया गठबंधन आता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में 80 हम जीतेंगे, इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। हरियाणा में 10 में 10 हम जीत रहे हैं। हरियाणा में आप 10 की 10 आ रही है, उत्तर प्रदेश में भी आप आ रही है। हरियाणा में आप विधानसभा भी छोड़ दीजिए और लोकसभा का भी छोड़ दीजिए। हरियाणा से आपको बता दें कि हमारी सिरसा से हमारी शैलजा भी आगे चल रही है और लगातार बढ़त बना रही है वहां से। आप हरियाणा से हारने जा रहे हैं ये सोच लीजिए। और हम लोग उत्तर प्रदेश 45 प्लस सीटों पर काबिज किए हुए हैं और यहाँ से भी निश्चित रूप हम लोग प्लस ही रहेंगे। तो आप मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में भी हम लोग वहां पर भी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि इन्होंने जो ऐसा मुख्यमंत्री दिया है उनको पता नहीं होता हमको क्या कहना क्या बोलना है। बात का कोई अर्थ तो होता नहीं है। अविरल जी कई जगहों पर बिल्कुल इन बेसिक पैर की बातों का कोई अंत नहीं है। कितनी भी बिना सिर पैर की बात आप जोड़ते रहिए, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं जनता को। अविरल जी कई बिल्कुल जी अविरल जी कई ऐसी जगहें हैं जहां से बीजेपी ने अपनी जीत जो है वो मान ली है और जश्न मनाने की भी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। बिल्कुल हम जीत रहे हैं, ये सबको दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। गंगाराम जी आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के कार्यालयों में तो जश्न भी शुरू हो गया है। 2014, 2019, 2014 देखा जाए, 2019 देखा जाए, 2024 में हम लोग बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं 14-19 के मुताबिक। और हम लोग निश्चित रूप से 2024 में सरकार बनाएंगे, क्योंकि आप देख लीजिए इनका 2014-2019 का रिकॉर्ड पीछे नजर आ रहे हैं। ये लोग माइनस ही जा रहे हैं, हम लोग गलत बनाए पड़े। वहाँ का विकास आप देखिए 2014-2019 तो हम लोग निश्चित रूप से गलत बनाए पड़े और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं निश्चित रूप से। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम लोग 295 सीटें जीतकर सरकार अपनी बनाएंगे और जल्द ही मुख्यमंत्री लेंगे। और नरेंद्र मोदी जी जल्द ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी कहलाएंगे, क्योंकि भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी कहलाएंगे और साथ साथ में भूतपूर्व सांसद भी कहलाएंगे। बन चुकी होगी उसके बाद भी ये कहेंगे कि हमारी सरकार बन रही है। मुझे लग रहा है कि पूरे महीने इसी माला के जाप करते रहेंगे। ये याद करके बैठे हुए हैं 4-5 सेंटेंस केवल उन्हें बोल रहे हैं, ये बोलते रहेंगे। हवाई चप्पलों को पहनाकर हवाई जहाज पहनाने वाला था वो 15-15 लाख का सूट पहन रहा है, 15-15 लाख का सूट पहन रहा है।
विदेश घूम रहे हैं जनता का ख्याल। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, बिल्कुल चर्चा में बने रहेंगे। दिल्ली चांदनी चौक से कांग्रेस की 7,687 वोटों से जो है वो आगे चल रही है। आपको बता दें कि ईस्ट दिल्ली से बीजेपी 8,393 वोटों से आगे चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नई दिल्ली से बीजेपी 3,721 वोट से आगे चल रही है। आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी 18,461 वोटों से आगे है। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी 23,267 वोटों से जो है आगे चल रही है। तो जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और जिसमें दिल्ली के आंकड़े जो है हम आपको इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें दिल्ली की 7 लोकसभा के आंकड़े जो है वो सामने आ गए हैं। बीजेपी 21,136 वोट से वेस्ट दिल्ली से जो है वो आगे चल रही है। तो बेहद ही चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि लगातार दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जो वोटों की बढ़ोतरी है वो बढ़ती ही जा रही है, और जहां पर बीजेपी जो है वो कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। नई दिल्ली से बीजेपी 3,721 वोट से आगे चल रही है, और यह आंकड़ा जो है लगातार बना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट से भी बीजेपी जो है 18,461 वोट से आगे चल रही है। नॉर्थ वेस्ट की बात की जाए तो लगातार आपको बता दें कि किस तरीके से लगातार बनी हुई है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, ईस्ट यूपी में समाजवादी पार्टी को जो है वो भारी बढ़त मिली है, जिसमें बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर शामिल हैं। आपको बताते चले कि लगातार जो है वो आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मछली शहर, आजमगढ़, लालगंज, सतंक, बिरनगर जो है वो आपको बता दें कि बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर में भी सपा को जो है वो बढ़त दिखाई दे रही है। तो जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, इस बीच खबर आना जो है वो एनडीए के लिए काफी जो है वो हैरान करने वाली हो सकती है। आपको बता दें कि ईस्ट यूपी में समाजवादी पार्टी की जो है लगातार बढ़त बनी हुई है, और जिसको देखते हुए आपको बता दें कि बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर में लगातार सपा पार्टी को जो है वो वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और सीटों पर जो है वो अपना कब्जा करते हुए नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यूपी में तमाम जगहों पर ये जो सीटें हम आपको दिखा रहे हैं उस पर सपा अपना कब्जा करती हुई नजर आ रही है। प्रतापगढ़, रॉबर्ट्सगंज, कौशाम्बी में भी सपा जो है वो आगे चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि ईस्ट यूपी से सामने आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार मतगणना में जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना जारी है, उसमें जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो रुझान आ रहे हैं वो बेहद ही फेरबदल वाले हैं, जिसमें कभी एनडीए आगे हो जाती है तो कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो भारी पड़ता हुआ नजर आता है। और इसी बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ईस्ट यूपी में अब सपा का जो परचम है वो लहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काफी सीटें हैं जहां पर सपा पार्टी जो है वो बीजेपी को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है, और जिसमें तमाम सीटें जो है वो शामिल है, जिसमें लालगंज भी शामिल है, आजमगढ़ भी जो है वो शामिल है, और जो कहीं ना कहीं सपा पार्टी के गढ़ भी माने जाते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो है बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि यूपी में इंटरनेट बंद करने की आशंका जताई जा रही है। तो जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, इस बार ये बड़ी खबर आ रही है, नोट बंद करने की योजना बनाई जा रही है। अखिलेश यादव की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें कि सपा की बढ़त देखकर घबराने लगी बीजेपी, ये बयान जो है वो अखिलेश यादव की ओर से दिया गया है। तो जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, और इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि बीजेपी पर उनकी ओर से तंज कसा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूपी में इंटरनेट बंद करने की आशंका जताई जा रही है। यूपी में नेट जो है वो बंद करने की आशंका जताई जा रही है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि अखिलेश यादव की ओर से यह कहा गया है कि यह सब बीजेपी जो है बौखलाहट पे कर रही है, वह गठबंधन की जीत से घबरा गई है, और जिसके कारण इस तरीके के जो
स्टेप्स है वो लिए जाने की आशंका जताई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना जारी है, तमाम राज्यों में जारी है, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है जिसमें कि आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार गठबंधन की सरकार बन रही है उससे घबराते हुए बीजेपी की ओर से इंटरनेट बंद करने की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले एग्जिट पोल दिया गया था जिसमें एनडीए की सरकार जो है वो साफ साफ बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से मतगणना आगे बढ़ती जा रही है, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि इस बार जो है कई सीटों पर इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर दे रहा है और कई सीटों पर एनडीए को नुकसान हो सकता है। वहीं अगर लोकसभा चुनाव में दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी बीजेपी का जो कब्जा है वो अभी तक बना हुआ है और बीजेपी को टक्कर जो है देता हुआ इंडिया गठबंधन जो है वो दिल्ली में नहीं नजर आ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जो है कई सीटों पर जो बीजेपी है उसको नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अमेठी की बात हो या फिर वाराणसी की बात हो, अभी तक जो भी आंकड़े सामने आए हैं उनके अनुसार आपको बताते चले कि बीजेपी जो है वो पीछे चल रही है और कई सीटों पर जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच जो है उत्तर प्रदेश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है और रुझान सामने आ रहे हैं, तो इसी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब जिस तरीके से मतगणना हो रही है उसके रुझान सामने आ रहे हैं और लगातार इंडिया गठबंधन को सीटें मिल रही हैं, उससे बीजेपी घबरा गई है और बौखलाहट में बीजेपी जो है वो प्रदेश में इंटरनेट की सुविधा को बाधित करने की आशंका उनकी ओर से जताई गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इंटरनेट को बंद करने की कोशिश भाजपा सरकार की ओर से जो है की जाने वाली है, क्योंकि सपा की जिस तरीके से बढ़त हो रही है वो उससे घबरा रही है, बौखला गई है, और जिसको लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरीके से अब इंडिया गठबंधन जो है अपना परचम लहरा रहा है, उसकी सीटें जो है उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, उसको देखकर बीजेपी अब घबरा गई है, बीजेपी को अब डर सताने लगा है, जिसकी वजह से इंटरनेट की सेवा को बाधित करने की आशंका उनकी ओर से जताई गई। तो लगातार जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की जो आज जो नतीजे होंगे उस पर पूरे देश भर की जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि सुल्तानपुर से सामने आ रही है, जहां राम भुआर जो है वो आगे चल रहे हैं। आपको बताते चले मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल 2000 वोट से पीछे चल रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इलेक्शन से जुड़ी हुई। सीतापुर में राकेश राठौर 51,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ा आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें कि आपको बता दें कि फिरोजाबाद में अक्षय यादव जो है वो 27,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लगातार आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। बदायूं में आदित्य यादव 200 मतों से आगे चल रहे हैं। तो यह जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। देवरिया में भाजपा 11,000 वोटों से आगे चल रही है। वहीं सुल्तानपुर में जो राम भुआर हैं वो 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लगातार देखा जाए तो जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पल में कभी बीजेपी आगे हो जाती है तो कभी इंडिया गठबंधन जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आता है। सीतापुर में राकेश राठौर 51,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव 27,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो आपको बता दें जो आंकड़ा है बीच में वो जो वोटों के बीच में मतों की
जो संख्या है उसमें भी काफी डिस्टेंस है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है पार्टियां एक दूसरे पर हावी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हजारों में वोटों की जो गिनती हो रही है वो आगे और पीछे का जो दायरा है वो काफी बड़ा है। सुल्तानापुर में भी बात की जाए तो बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल 2000 वोटों से आगे चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो है पूरे तरीके से सियासत गरमाई हुई है। जिस तरीके से लोकसभा की 80 सीटों पर आज नतीजे सामने आएंगे और उसमें फिरोजाबाद में भी अक्षय यादव जो है वो 27,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं वहां कहीं तो पार्टी के जो वादे हैं और जो कहीं पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा काबिज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन काफी ऐसी सीटें हैं जहां पर जिस तरीके से बीजेपी ने जो दावा किया था वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। कुशीनगर में भाजपा 15,000 वोटों से आगे चल रही है। आपको बता दें कि कुशीनगर से भी जो है आंकड़े सामने आ गए हैं। रामपुर में सपा 30,000 वोटों से आगे चल रही है। तो जो ये कड़ा मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। अयोध्या में लल्लू सिंह 5,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि वाराणसी में भी पीएम नरेंद्र मोदी 55,000 वोटों से आगे हो गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि पीएम मोदी जो है वो पीछे चल रहे हैं, अब वो आगे हो गए हैं। शाहजहांपुर से बीजेपी 10,000 वोटों से आगे है। तो आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र 19,155 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस 8,000 वोटों से आगे चल रही है। तो ये जो आंकड़े हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें उन्नाव में अनु टंडन 7,000 वोट से पीछे है। तो कहीं पर आंकड़ा आगे है तो कहीं पीछे है। लेकिन बीजेपी की जो बढ़त बनी हुई है, केसरगंज में करण भूषण 31,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं गोंडा में कीर्ति वर्धन जो है वो 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम, तो किस तरीके से माहौल जो है वो गरमाया हुआ है, क्या खास अपडेट है आपके पास? की बात करी जाए तो रायबरेली लोकसभा में राहुल गांधी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। 1 लाख अब तक जो है 80,599 वोटों से वो तीसरे राउंड की गिनती में आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी को जहां 1,53,566 मत मिले हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह 72,967 वोट पाकर दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर जो है वो लगभग 4,986 वोट पाकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर प्रसाद तीसरे स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की जो हवा है वो अब तेज हो गई है। जी बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है इंडिया गठबंधन जो है वो बीजेपी को जो है वो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहा है। रायबरेली में राहुल गांधी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। 80,599 वोट अब तक वो से आगे हैं। बिल्कुल, राज्य की बात की जाए तो कितनी सीटें जो है वो मिल सकती हैं अभी इंडिया गठबंधन को? जिस तरीके से हवा चल रही है, जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार गठबंधन का आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। जी बिल्कुल, गठबंधन जो है सारे एग्जिट पोल बेकार हो गए, चाहे वो सी न्यूज का हो, चाणक्य हो, एक्सिस हो, सभी एग्जिट पोल को जो है वो दरकिनार करते हुए जनता ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया है वो चौंकाने वाले परिणाम आ रहे हैं। ठीक है ओम शंकर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, जिसमें जो एग्जिट पोल थे उसमें 300 पार जो है एनडीए को दिखाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से मतगणना लगातार बढ़ती जा रही है और आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन भी जो है वो उसके रुख जो है वो तेज हो गया है, हवा तेज हो गई है और लगातार जो सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के पाले में गिरती हुई नजर आ रही हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी न्यूज रूम से ऋषभ मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो ऋषभ, जिस तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन के पाले में वो जो सीटें हैं वो जाती हुई नजर आ रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, लगातार इंडिया गठबंधन की जो है वो बढ़त बढ़ती हुई और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो पीछे दिखती नजर आ रही है। इंडिया
एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ खिसक रहा है। और जी। उसके आगे बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के जो रुझान है अभी तक वो काफी तेजी के साथ आगे चल रहे हैं। जैसे अभी मैं बात करूं संभल से, तो संभल से जो है वो समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, रामपुर से आगे चल रही है, वहीं बरेली, वहीं बात करें अगर रायबरेली की तो राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो काफी ज्यादा इंडिया गठबंधन ने वो बढ़त हासिल करी है। नतीजे बिल्कुल एग्जिट पोल के उलट आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शाम तक ये नतीजे जो हैं वो कितना कुछ बदलते हैं और क्या होता है। क्योंकि ऋषभ कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता थे उनकी ओर से यही कहा जा रहा था कि 295 सीटें जो हैं उस पर इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं यह जो आंकड़ा है वो कितना जो है वो इंडिया गठबंधन की ओर से पार करता हुआ इस समय जो परिस्थितियां हैं उसमें देखा जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी ने बहुत सोच समझ कर कहा था कि उनसे जब पत्रकारों ने पूछा था कि कितनी सीटें आ रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला का गाना आप जानते हो 295। तो वहीं कहीं ना कहीं उनकी ये अब देखते हैं कि कितनी साबित होती है। लेकिन राहुल गांधी ने काफी कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात बोली थी और एग्जिट पोल जो थे उन सबको नकारा था, सीधे सीधे आरोप लगा दिया था कि ये सारे बीजेपी के जो है वो बनाए हुए एग्जिट पोल हैं। और अब देखा भी यही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले मेहनत की है वो अब सीधा सीधा उससे ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को काफी उन चुनावी मेहनत का, जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, न्याय जोड़ो यात्रा की, तो उसका भी जो है काफी ज्यादा असर पड़ा है। और यही कारण है कि इस बार जनता ने जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नापसंद किया है और रुझान जो है वो लगातार जो है वो इंडिया गठबंधन के पाले में होते हुए जा रहे हैं। ऋषभ, जिस तरीके से बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन अब जिस तरीके से एक बैक हुआ है, एक अगेन जो हुआ है इंडिया गठबंधन की जो इस समय देखी जा रही हैं सीटें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, तो यह जो है वो बिल्कुल उलट नतीजे हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल नतीजे तो बिल्कुल आपके सामने ही आने वाले समय में और भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर लोकसभा चुनाव का शुरू से बताता हूँ कि दरअसल देखिए काफी सारी जो है मैंने रिपोर्टिंग की, ग्राउंड में उतरकर मैंने काफी सारी बात की। तो जिस वक्त हम लोगों से बात करते थे तो उस वक्त काफी सारे लोगों का रुझान जो है वो यही देखा जाता था कि वो बीजेपी से कहीं ना कहीं नाखुश हैं। भले ही बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया हो और राशन दिया हो, काफी सारे बीजेपी ने किए। और जिस तरह से लोगों का कहना यह था कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देती है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने सीधा सीधा अपने बयानों में काफी सारे जो है इस तरीके की बातें की थी। और यही चीजें जो थी कहीं ना कहीं पब्लिक को समझ में आई और पब्लिक जो है वो सीधे सीधे इस बार जो चाह रही थी कि रोजगार की बात होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, कहीं ना कहीं देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बात होनी चाहिए, ना कि मंदिर मस्जिद पर बात होनी चाहिए। और इस बार जनता ने इन चीजों को बखूबी समझा। और लगातार मैं जब दिल्ली के अंदर भी ग्राउंड में उतरकर रिपोर्टिंग करता था तो काफी सारे लोग जो थे वो इन्हीं चीजों से बीजेपी से नाखुश होते हुए नजर आते थे। और वो अब इन चुनाव जो रुझान आ रहे हैं इसमें सीधा सीधा भी नजर आ रहा है कि बीजेपी ने कहां कुछ गलतियां कर दी और कहां जो है इंडिया गठबंधन धीरे धीरे साइलेंट तरीके से काम करते हुए और अब अपने खा रहा है। जी ऋषभ, अगर जैसे आपने राजधानी दिल्ली की बात की तो राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में तो 7 लोकसभा सीटें हैं और वहां पर जो है बीजेपी की ही वापसी जो है वो होती हुई नजर आ रही है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो कन्हैया कुमार थे वो कड़े कॉम्पिटिटर की तरह शुरुआती रुझानों में जो है नजर आए, लेकिन अब जो है उनकी वोटें सिमट गई हैं और कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो राजधानी दिल्ली में कहीं भी आता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ऋषभ, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? तो जिस तरीके से लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं कि लगातार जो है वो रुझान सामने आ रहे हैं और लगातार अब इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल दिखाए गए थे उसमें यह साफ हो रहा था कि जो बीजेपी की है वो वापसी हो रही है, बीजेपी ही जो है वो सत्ता में बनी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से अब रुझान सामने आ रहे हैं, मतगणना लगातार आगे बढ़ रही है और आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो है एक कड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है जिसमें बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है।
तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं जिस तरीके से आज लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने वाले हैं उस पर सभी की निगाहें जो है टिकी हुई हैं। राजधानी दिल्ली की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात हो, सभी की निगाहें जो है वो आज के नतीजों पर टिकी हुई हैं और जो आज शाम को इलेक्शन कमीशन की ओर से घोषित कर दिए जाएंगे। लगातार हम भी आप तक अपडेट पल पल की पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।